जय हिंद दोस्तों। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो दोनों का प्रिपरेशन आप फ्री में कीजिए और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ की वैकेंसी देख रहे हैं उनको इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, जिसे हम हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता के नाम से इसे जानते हैं। शिक्षण अभिक्षमता के बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला वीडियो है। हम सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे। सामान्य परिचय क्या है और साथ ही साथ कौन से लेखक क्या कहते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। टीचिंग का मतलब क्या होता है? शिक्षण। अब शिक्षण क्या है? शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना। और साथ ही साथ अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता। ठीक, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण अभिक्षमता। अगर हम बात करें ये सामान्य परिचय की, तो सामान्य परिचय की अगर बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामान्य परिचय हेडिंग यहाँ पर है। और साथ ही साथ जॉन ड्यूवी का कहना ये है कि शारीरिक विकास के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सामान्य परिचय है। और भी जॉन लॉक का हम देखते हैं, जॉन लॉक का कहना क्या है। जॉन लॉक ये कहते हैं कि जैसे पौधों के विकास के लिए कृषि विज्ञान बहुत ज़रूरी है, वैसे ही मनुष्य की विकास के लिए शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पौधों के विकास के लिए कृषि विज्ञान की आवश्यकता होती है और शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य की आवश्यकता शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक, जैसे मनुष्य का विकास होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा? शिक्षा की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अब हम जानते हैं गेज महोदय के अनुसार। ये गेज महोदय का कहना क्या है, तो इनका देखते हैं पहले हम। गेज महोदय का कहना ये है, शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक, और फिर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रूसो इमाइल लिखे हुए हैं, इमाइल। अब जॉन लॉक, गेज और साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं जॉन ड्यूवी, तीनों का आपने पढ़ लिया। इनमें आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। जॉन ड्यूवी का कहना यह, जैसे शरीर के विकास के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से समाज के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। और जॉन लॉक का कहना यह है, जैसे पौधों के विकास के लिए कृषि विज्ञान चाहिए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। और गेज का कहना यह है, शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक, ये हो गया सामान्य परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। शिक्षण प्रक्रिया क्या है और फिर शिक्षण की क्या क्या प्रक्रिया हैं और ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम जानेंगे। इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड का दोनों का प्रिपरेशन फ्री में कराया जाता है। ये पेपर फर्स्ट का क्लास आपको देखने को मिलेगा मॉर्निंग में 7:30 बजे से, और सेकंड पेपर का क्लास आपको देखने को मिलेगा वो शाम को देखने को मिलेगा, जो आपको 3:30 बजे से देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम हेडिंग देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया की अगर बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्रूनर का कहना है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब इसमें देख लीजिए, शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक इसी प्रकार से कहना है, इनका हिंदी में कहना, शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक, अब फिर हम देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तर हैं, 3 प्रक्रिया हैं। अब कौन कौन सा एक है संज्ञानात्मक, और दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक। ठीक, ये 3 हैं। अब संज्ञात्मक को हम संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में जान सकते हैं। संश्लेषण है और विश्लेषण है। भावात्मक की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अनुमान लगाते हैं और तुलना करते हैं। और भावात्मक में जैसे भाव पता चलता है कि जैसे कि एज एग्जाम्पल की बात करें, हम भाव मतलब होता है अपने दिल की सोचते हैं। ठीक, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो आ रहा होगा, वो इतना पढ़ाई अब तक कर चुका होगा। और हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब होता है कि दोनों की पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं। साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट की अगर मैचिंग करें तो जैसे जियोग्राफी और हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री कौन इसमें सन रहते हैं। और फिर साथ ही साथ ज्योग्राफी में देखेंगे रिवर है, माउंटेन है, फिजिकल फीचर्स है, बहुत से आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो अनुमान लगाना और तुलना करना जो आता है वो भावात्मक में आता है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक की।
क्रियात्मक क्या होता है, इसमें जो है आपको हस्त कौशल देखने को मिलेगा, जो भी काम होगा वो हाथों द्वारा किया जाएगा, इसी वजह से इसे जो है हस्त कौशल में रखा गया है। और फिर जो है ये स्पष्ट होता है, क्या होता है, ये स्पष्ट होता है। ठीक, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो ये जानकारी है अपने वीडियो को जो है दोस्तों के बारे में जरूर जो है शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही साथ जो है अगर बेल आइकन को प्रेस कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रेस किए हैं तो जल्दी से जल्द प्रेस कर लीजिए। और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया के चरण। अब शिक्षण प्रक्रिया के चरण, बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के चरण बताइए। चरण की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है, आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण प्रक्रिया के चरण। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, और पीडीएफ जो है आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो है शिक्षण प्रक्रिया की अगर चरण की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें योजना बनाना। क्या आता है, योजना बनाना आता है। ठीक, योजना बनाना आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप देखेंगे विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का जो है अनुमान लगाया जाता है। पहले जो है योजना बनाना, फिर विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का जो है पता करना, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अध्ययन सामग्री एकत्रित करना। थर्ड जो आता है वो होता है अध्यापन सामग्री एकत्रित करना, और फोर्थ जो आता है कक्षा में प्रस्तुत करना, और फिफ्थ जो है विश्लेषण में संलयन, और 6 नंबर का जो है वह मूल्यांकन, और 7 नंबर का पुनरावृत्ति। अब जो है हम आपको एक एक जो है हेडिंग जो है आपको समझाते हैं, चरण जो है वो उसको जो है अच्छे से डिटेल में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग मतलब होता है नियोजन, ठीक, यानी कि योजना बनाना। और उसके बाद जो है जब हम जो है पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का जो है हम अवलोकन करते हैं, जो है कितना पढ़ा होगा। जैसे कि अगर बात करें अगर बीए में एडमिशन लिया है तो इंटर तक वो लड़का पढ़ा होगा, हम अनुमान ऐसे लगाते हैं। ठीक, और साथ ही साथ अध्ययन सामग्री एकत्रित करना। अध्ययन सामग्री एकत्रित करना जैसे जो है अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो अध्ययन सामग्री में हमारा आ जाएगा डस्टर आ जाएगा, और वो चाक वगैरह है। अगर जो है बोर्ड साफ़ नहीं तो उससे साफ़ कीजिए, और उसके किनारे जो सबसे पहले हमें डेट लिखना होता है। ये बीएड में आपको सिखाया जाएगा कि सबसे पहले आप क्लास में आएंगे तो गुड मॉर्निंग के साथ ही जो सबसे पहले आपको बोर्ड पर जो वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है उस पर डेट डालनी है। उसके बाद जो है आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और साथ ही साथ जो इसके पहले आप पढ़ा चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक, इसमें है उसके बाद कक्षा में प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, और फिर विश्लेषण में संलयन करेंगे। और फिर जो है विश्लेषण क्या होता है आप देख लीजिए, एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। ठीक, और उसके बाद है मूल्यांकन करना। सबसे पहले जो है हम योजना बनाएंगे, फिर विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का जो है अनुमान लगाएंगे, अध्ययन सामग्री एकत्रित करेंगे, और कक्षा में प्रस्तुत करने के बाद जब विश्लेषण में संलयन करेंगे, सबसे उसके बाद जो है हम देखेंगे फिर मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद हम जो है मूल्यांकन करेंगे, लड़का जो है अच्छे से पढ़ पाया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, उसका टेस्ट लेंगे, और उसी टेस्ट को जो हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। अब एक है पुनरावृत्ति। ठीक, ये पुनरावृत्ति आप समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, अब हम देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया के तत्व। अब ये शिक्षण प्रक्रिया के तत्व क्या हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अगर तत्व की बात करें तो तत्व जो होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 तत्व होते हैं। और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के तत्व की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शिक्षक है, विद्यार्थी है, और पाठ्यक्रम है। ये 3 तत्व हैं। जैसे प्रक्रिया के अगर तत्व की बात करें तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल हो गया। अब सर्कल से जो हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उस सर्कल में सबसे पहले एक टीचर होंगे। ठीक, एक टीचर, और उसके बाद जो देखने को मिलेगा वो उसके बाद जो है आपको विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी और टीचर क्या करेंगे, एक पाठ्यक्रम पर डिस्कस करेंगे, एक पाठ्यक्रम पर वो डिस्कस करेंगे। ठीक, और यानी कि पढ़ाई करेंगे। ठीक, यही होता है शिक्षण प्रक्रिया के तत्व। और डीपली जो है आप समझ सकते हैं क्योंकि ये टीचर और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम की बात है। तो आप जो है आप पढ़ चुके हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के आप कैंडिडेट हैं, तो आप इतना समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम शिक्षण के उद्देश्य की अगर बात करें तो शिक्षण के उद्देश्य जो है आप देख सकते हैं क्या क्या उद्देश्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य की अगर बात करें तो एक होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी
विद्यार्थी में आप देखेंगे संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। 3 उद्देश्य हैं। जो उद्देश्य समान उद्देश्य होता है वो सार्वभौमिक उद्देश्य है। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। इसके बारे में पूरे डिटेल में हम जो आपको समझाते हैं, एक एक करके हम आपको समझाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विद्यार्थी जो है शिक्षण के उद्देश्य में सबसे पहला क्या है, विद्यार्थी है। विद्यार्थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसका जो है काम क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो है अध्ययन करना। अब समान उद्देश्य में क्या क्या आते हैं, जिससे सार्वभौमिक उद्देश्य आता है। क्या आता है, सबसे पहले आता है सार्वभौमिक उद्देश्य। ये सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है कि ये जो है सभी को एक समान, जैसे कि जो है क्लास में है 60-65 बच्चे बैठे हुए हैं, 60-65 बच्चों को जो है एक तरीके से एक समान सभी को पढ़ाना समझाना, और जब तक जो है एक एक बच्चे को समझ में ना आए तब तक जो है उसको जो है बार बार रिपीट करना, या जो उसे समझाने की कोशिश करना, उसे अलग से जो है बताना। तो ये सब जो है सार्वभौमिक उद्देश्य में आ जाता है। एक आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये विशिष्ट उद्देश्य क्या है, जैसे कि अगर बात करें तो हमको प्रेजेंट टाइम में विशिष्ट उद्देश्य हमारा एक ही उद्देश्य क्या है, नेट क्वालिफाई करना। क्या उद्देश्य हमारा, नेट क्वालिफाई करना। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा। ठीक, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करें तो ये पर्सनल टीचर कह सकते हैं। ठीक, पर्सनल टीचर कैसे कह सकते हैं कि टीचर का उद्देश्य होता है कि वो सभी बच्चों को एक समान देखे और सभी बच्चों को जो है एक समान पढ़ाए, और साथ ही साथ जो है सभी बच्चों की जो है ख्याल रखे और उसे टारगेट जो है बनाए रखे कि बच्चों को क्या करना, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है सिलेबस समझाएं। ठीक, उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है, समाज को देख रेख करना, समाज में क्या प्रक्रिया है, क्या एक्टिविटी चल रही है, इसके बारे में जो है पूरी जानकारी देना। शिक्षक का काम है, शिक्षक का काम है पूरी जानकारी समाज के बारे में देना, इकट्ठा करना और फिर छात्र को समझाना। ये होता है सामाजिक उद्देश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है बहुत ही जो है 3 उद्देश्य हैं। अब इसके बारे में जो है हम आपको पूरा डिटेल में हम आपको समझाते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, और फिर जो है मनोवैज्ञानिक जो ब्लूम 1956 में 3 उद्देश्य दिए हैं, जिसे हम 3H के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल में जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम जानते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये जो है कि ये 3 उद्देश्य हैं, जिसे हम 3H के भी नाम से जानते हैं। ये 3H लिखा हुआ है, और 3H का मतलब होता है, एक H का मतलब होता है हेड, और दूसरे का मतलब होता है हार्ट, और तीसरे का मतलब होता है हैंड। यानी कि अपने सिर से, अपने दिल से और अपने हाथों से। और फिर जैसे हेड से मतलब होता है संज्ञानात्मक। ये जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, और सबसे पहले इसको किसने दिया था, तो ब्लूम ने दिया था। ठीक, ब्लूम ने दिया था। अब बात कर लेते हैं ब्लूम ने जो है कब दिया था, 1956 में दिया था। कब दिया था, 1956 में दिया था। और इसे जो है हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जानते हैं। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो हम इसका प्रयोग जो है अनुप्रयोग में करते हैं, ज्ञान बोध में करते हैं, संश्लेषण में करते हैं और विश्लेषण में करते हैं। संश्लेषण जैसा कि इसके पहले हम बता दिए, एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण मतलब जो है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक, अब हम जानते हैं जो है हार्ट, सेकंड वाला जो है उसे हम हार्ट के नाम से जानते हैं। अब हार्ट को जो है अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं। अब जो है इसमें क्या होता है, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जिसे में होता है आकलन प्रक्रिया। इसमें हम अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं कि जो है अगर BA में कोई लड़का एडमिशन लिया है तो हमें अनुमान है कि वो इंटर तक पढ़ाई करके आया होगा। ठीक, और अच्छे नंबर से पास करके आया होगा, तभी जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करने की जो है निस्बत से आया है। ठीक, अब तीसरा जो है उसे हम हैंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक। क्या कहते हैं, उसे हम क्रियात्मक के नाम से जानते हैं। इसे जो है साइको के भी नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, साइको के भी नाम से हम जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साइको है, इसमें क्या होता है, अंतर करना होता है, हस्त कौशल, और फिर जो है खुद करना होता है। ठीक, अब हम आते हैं ब्लूम जो है कौन सा बुक दिए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए जो संज्ञानात्मक जो है उद्देश्य आया है वो 1956 में ब्लूम ने दिया है। उसके बाद दूसरा जो है 1964 में, और तीसरा जो है सिम्पसन ने दिया है 1969 में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है
ब्लूम का एक बुक है जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पर है, ठीक। और फिर जो है अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गैगने और ब्रिग्स का जो है एक है उद्देश्य, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में हम जानते हैं। गैगने और ब्रिग्स की अगर बात करें तो आप इसका सबसे पहले आप हेडिंग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है आपको देखने को मिलेगा भावात्मक रणनीतियाँ। क्या देखने को मिलेगा? भावात्मक रणनीतियाँ देखने को मिलेगा, जिसमें याद करने की जो है तकनीक बताई जाती है, कैसे याद किया जाए। और फिर जो है ज्ञानात्मक जो है होता है ज्ञान से, नॉलेज, ठीक। उसके बाद है बौद्धिक कौशल, जिसमें समस्या को समाधान बताया जाता है, समस्या के समाधान के बारे में बताया जाता है। और फिर आता है उसके बाद मनोदृष्टि, उसके बाद आता है मौखिक सूचना देना, उसके बाद आता है 5वां नंबर का संचालन तंत्र व शारीरिक क्षमता। ये जो है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि और फिर मौखिक सूचना, और लास्ट है 5वां संचालन तंत्र व शारीरिक क्षमता, ठीक। और उसके बाद जो है गैगने हो गया, हमने देख लिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी देख लिया, और फिर इसके पहले समान उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य को हमने देख लिया, शिक्षण की प्रक्रिया को हमने देख लिया, और फिर जो है शिक्षण प्रक्रिया के चरण को हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया, और साथ ही साथ शिक्षण प्रक्रिया क्या होता है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो और फिर साथ ही साथ कोई छूटा हो, कुछ छूटा हो, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है समझने के लिए जो है आप जो है कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ जो क्लास है वो कल अब चलेगा, और साथ ही साथ जो कल हम आपके बारे में जो है ये जो है आपके क्लास की अगर बात करें तो हम कल पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर जो है 3 होते हैं, एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर, तीसरा होता है जो है विचारात्मक स्तर, जिसे हम चिंतन स्तर के भी नाम से जानते हैं। तो शिक्षण के स्तर जो है आप लोग कल जो है मॉर्निंग में आप पढ़िएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पेपर फर्स्ट के हो चाहे पेपर सेकंड के हो, दोनों का प्रिपरेशन जो है यहाँ पर इस चैनल पर फ्री में कराया जा रहा है। वो व्हाइट बोर्ड पर भी कराया जा रहा है, स्क्रीन के थ्रू भी कराया जा रहा है। दोनों क्लास जो है डेली बाय डेली चल रहे हैं, तो जो है इस क्लास से जुड़े रहिए। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है वीडियो जो है आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में शिक्षण स्तर के साथ। तो जो है तो अब मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद।